अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही वायरल रेसिपी है। आज हम बनाएंगे चिकन सुक्का और उसके साथ हम बनाएंगे बन पराठे जो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि आपने बड़े बड़े होटलों में ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई की होगी। बन पराठे भी बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार बनकर तैयार होते हैं। ये केरला की फेमस डिश है, लेकिन आज मैं इसको अपने स्टाइल में बना के तैयार करूँगी जो खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगी। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन सुक्का को आप रोटी से भी खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो चिकन ले ली है और चिकन पर हम कुछ मसाले मैरिनेट कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं और 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं। और इन सारे मसालों को हम चिकन के ऊपर हाथ से अच्छी तरह से लगा लेते हैं। हाथ से इस तरह से चिकन को दबा दबा के सारा मसाला चिकन के ऊपर मैरिनेट कर लेते हैं और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इतनी देर हम बन पराठे के लिए एक आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को हमने एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देते हैं और 1 टीस्पून हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम एक आटा गूंद लेते हैं। तो हमने जो आटा गूंदना है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा गूंदना है। तो देखिए इस तरह से दबाकर हम ज़बरदस्त सा एक आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आटे को गूंद लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके थोड़ा सा हम इसको और नीट कर लेते हैं। इस तरह से दबा दबा के एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो इसको हम कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा आटा सेट हो जाए। इतनी देर हम अपना चिकन सुक्का तैयार कर लेते हैं। तो एक हमने यहाँ पर कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 दरमियाने साइज़ की बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज। तो आप एक बड़े साइज़ की प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज का कलर गोल्डन सा हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। तो हमने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम प्याज को एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो प्याज को हम साइड पर रख देते हैं। अब हम इसी ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही हम इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमने 2 डंठल कड़ी पत्ते की ले ली हैं। तो कड़ी पत्ते को भी अच्छी तरह से धोकर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इन तीनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका अच्छा सा कलर हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट हमने इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च हमने इसमें ऐड कर दिया जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। हाफ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ धनिया। इन तीनों मसालों को लो फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। तो इस वक्त हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है ताकि हमारे मसाले जलें ना। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले जल ना जाएं। तो यहाँ पर हमने आधा ग्लास इसमें पानी ऐड कर दिया है और पानी को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं जो हमने आधा घंटे पहले मैरिनेट करके रखी हुई थी। चिकन को इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटरों को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नमक हम चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी ऐड कर चुके हैं। तो अभी हम 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देते हैं और नमक को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो चिकन है वो 80% तक गल जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चिकन चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा चिकन 80% कुक हो चुका है। तो अभी हम इसको भून लेते हैं और साथ ही कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। साबित काली मिर्चों को हावन दस्ते में कूट कर ऐड करें, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हाफ टी-स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और इसके साथ ही 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ का पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है और इन तीनों मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इन तीनों मसालों की जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। बहुत ज़बरदस्त शानदार ये रेसिपी है, ये मिस करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। तो ये पूरी प्याज हम इसमें ऐड कर देते हैं और प्याज ऐड करके प्याज को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं आधा गिलास पानी ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से इसमें घुल जाए।
तो बस पानी ऐड कर देते हैं और पानी ऐड करके इसको कवर करके चिकन को 20% और गला लेते हैं ताकि हमारा जो चिकन है वो 100% तक कुक हो जाए और प्याज भी इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। तो आधा ग्लास पानी ऐड कर दिया है, इसको कवर करके 10 से 15 मिनट दोबारा से छोड़ देते हैं। जी जनाब, तो यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, 100% तक कुक हो चुका है। अब इस मसाले को 2 से 3 मिनट भून लेते हैं क्योंकि इसमें जितनी भी ग्रेवी होती है वो पूरी चिकन के ऊपर चिपक जाती है। तो इसी तरह से हमारा जो चिकन सुक्का है वो बनकर तैयार होता है। कुछ लोग इसमें इमली भी ऐड करते हैं, लेकिन इमली के टेस्ट से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही खट्टा सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इमली को स्किप कर दिया है और ये केरला की शानदार रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 कड़ी पत्ते की डंठल। तो कड़ी पत्ते को ऐड करके कड़ी पत्ते को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया भी हमने इसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा चिकन सुक्का बनकर तैयार हो गया है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें ज़्यादा देर सालन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना मज़ेदार, कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन सुक्का बनकर तैयार हुआ है, खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो चलिए अब हम अपने बंद पराठे तैयार कर लेते हैं जो इसके साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, लेकिन आप सिंपल रोटी के साथ भी इसको खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए पराठों की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मैदा है वो भी सेट हो चुका है। अब हम इसके पेड़े निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जिस साइज़ के भी इसके पराठे बना के तैयार करने हैं उस साइज़ के आप पेड़े निकाल सकते हैं। तो केरला में इसको पराठे कहते हैं, तो इसलिए मैं भी इसको पराठे ही कह रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 पेड़े निकाल लिए हैं और 4 पराठे हम बना के तैयार करेंगे। तो एक पेड़े को हमने रोलिंग मैट के ऊपर रख लिया है और हम इसको बेल लेते हैं। तो हमने इसको इतना बेल लेना है कि बिल्कुल पतली सी हमारी रोटी बनकर तैयार हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे। तो बिल्कुल पतला बारीक आपने इसको बेलना है। जितनी पतली हमारी रोटी बिली हुई होगी उतनी ही ज़बरदस्त सी लेयर आएंगी, उतने ही ज़बरदस्त लच्छे पराठे हमारे बनकर तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं कितना पतला और कितना बारीक हमने इसको इस तरह से बेल लिया है। तो अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं घी। घी लगाने से इसकी अलग अलग लेयर नज़र आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे बनकर तैयार होंगे, खस्ता पराठे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से भरकर 1 टेबल स्पून घी इसके ऊपर लगा लिया है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिया है और अब हम इस तरह से या तो आप किसी छुरी की मदद से या इस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। तो बिल्कुल बारीक इस तरह से हमने इसकी स्ट्रिप्स निकाल लेनी है। इस तरह से हमने इसको बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। आधा आधा इंच के फासले से आप इस तरह कट कर सकते हैं। तो छुरी की मदद से भी ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कट हो जाता है। अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से उठा के इसके देखिए इस तरह से लच्छे हम बना के तैयार करेंगे और इसको हल्का सा ट्विस्ट कर लेते हैं। ट्विस्ट करके अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे और एक पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे जो पराठे हैं उनके लच्छे बहुत ही ज़बरदस्त से निकलेंगे और बहुत ही शानदार से पराठे बनकर तैयार होंगे। तो आप बाहर के पराठों को भूल जाएंगे जब आप ये मज़ेदार से पराठे बना के तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और आखिरी वाले हिस्से को हम इस तरह नीचे लगा देते हैं, नीचे चिपका देते हैं और हाथ से इसको इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। तो हाथ से जिस साइज़ का भी आपने पराठा बना के तैयार करना है। तो हम बंद पराठे बना रहे हैं तो हमने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। अगर आप सिंपल लच्छेदार पराठे बनाना चाहते हैं तो आप रोलिंग पिन से भी इसको अच्छी तरह से बेल कर पराठे बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तवे को गर्म कर लिया था, तवे के ऊपर घी लगा लिया था और असली घी में हम ये मज़ेदार से पराठे बनाकर तैयार कर लेते हैं। ज़बरदस्त सा कलर आने तक लो फ्लेम पर पराठे हम तैयार करेंगे ताकि अंदर तक हमारे जो पराठे हैं वो बेहतरीन तरीके से सिक जाएँ। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि अंदर से पराठे कच्चे ना रह जाएं। तो लो फ्लेम पर इस तरह से हमने पराठों को सेक लिया है। तो यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से बंद पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और थोड़े से फूल भी गए हैं। तो इन बंद पराठों को हम साइड पर कर देते हैं। अभी मैंने बस 2 पराठे बना के तैयार किए हैं, बाकी के पराठे हम बाद में बना के तैयार करेंगे। तो इसी फ्राई पैन के ऊपर मैं इस तरह से चिकन सुक्का भी रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा सिजलिंग सा टेस्ट आ जाए। तो इस तरह से हम रखकर इसको 2 से 3 मिनट पका लेते हैं ताकि ये गर्म भी हो जाए क्योंकि ठंडा हो चुका है। तो देखिए ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पर चिकन सुक्का और बंद पराठे की रेसिपी रेडी हो चुकी है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ डेली मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ।
आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।